प्यारे छात्रों, यदि आप भी क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 में देने जा रहे हैं, यानी कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 में देने जा रहे हैं, तो अभी की इस क्लास में मैं 27 जून यानी आप सभी को का साइंस का जो पेपर होने वाला है, विज्ञान का बिल्कुल 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। 27 जून को आप सभी को यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं सभी को विषय कोड जो है आप सभी को का 112 होने वाला है। समय जो है 2 घंटा 45 मिनट। पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। खंड अ की बात करें तो खंड अ में सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से आप सभी को किन्हीं 40 प्रश्नों का आंसर करना होगा। 1 से 80 तक देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सभी को इस निवेदन होगा वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। मैं लास्ट में बताऊंगा सभी को पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, 2 नंबर सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न 3 नंबर दे रखा है, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उत्तल। 4 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस तथा दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, दोनों अवतल। अगला प्रश्न दे रखा है 5 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है। 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला प्रश्न 6 नंबर दे रखा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे। 7 नंबर 7 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, -0.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, हीरा का। 9 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पर रहती है? तो 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, फोकस दूरी और लेंस के बीच। 10 है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी, अनंत है। अगला प्रश्न दे रखा है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, परितारिका। अगला प्रश्न 12 नंबर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रेटिना। 13 मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1/16 सेकेंड। 14 नंबर प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर, यानी विकल्प नंबर ए, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 15 नंबर है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ओम। अगला प्रश्न 16 नंबर है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 6.25 × 10⁻18। 17 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 1 यूनिट के। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो 19 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएगा, चांदी।
20 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। 20 का राइट आंसर है बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न दे रखा है 21 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किस धातु का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी टंगस्टन। अगला प्रश्न 22 नंबर दे रखा है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा 22 का विकल्प नंबर है डी, चालक में प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न 23 नंबर दे रखा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको किसमें। 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न 24 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। राइट आंसर हो जाएगा 24 का विकल्प नंबर बी, ओरस्टेड में। 25 नभ की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, यूरेनियम। अगला प्रश्न दिया है 26 नंबर, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न 27 नंबर है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, जिसमें ये सभी गुण हो, जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्राप्त एकांक आयतन पर द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। अगला प्रश्न 28 नंबर है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा 28 का विकल्प नंबर बी, अपचयन। 29 नंबर प्रश्न दे रखा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा H2। 30 नंबर प्रश्न है, अपक्रिया CaO प्लस H2O से अपक्रिया करके CaOH2 बनाती है, किस प्रकार की क्रिया है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, संयोजन। अगला प्रश्न 31 नंबर है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 31 का Cu यानी कॉपर। 32 है, नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। 33 नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो 33 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ये सिलिका सी गंध देता है। 34 है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है। 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा Na2CO3। अगला प्रश्न दे रखा है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो राइट आंसर हो जाएगा NaCl यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 36 है, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न दे रखा है 37 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। 37 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, CaSO4 इंटू 1/H2O। अगला प्रश्न 38 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का विकल्प नंबर डी, NaHCO3। 39 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 विकल्प नंबर बी, C6H12O6। अगला प्रश्न दे रखा है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, SO2। अगला प्रश्न है 41, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कांसा। अगला प्रश्न 42 नंबर, सिलिकॉन है एक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का विकल्प नंबर सी, उपधातु। तो अभी की इस क्लास में बस इतना है। जिन लोगों को PDF चाहिए सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके नंबर को सेव करके आप सभी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं सभी को PDF सेंड कर दूंगा।